हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पदार्थ के गुण कि पदार्थ के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं और उनसे हमें पदार्थ के किस तरह से उनके गुणों के बारे में पता चलता है। अब इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, क्योंकि हमें पता चला था कि पदार्थ 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो ये अवस्थाएं किस प्रकार से होती है? अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ दिखाई देते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, पेड़, फल फ्रूट्स, दालें, पानी, तेल, घी, दूध, दही। तो अगर इन सब चीज़ों को हम देखें तो ये अलग अलग प्रकार की है, ठोस, द्रव और गैस। अब ये ठोस, द्रव, गैस किस प्रकार से होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, वो अपन अब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ एक प्रयोग करते हैं जिससे कि हमें स्पष्ट हो जाए कि ठोस क्या होता है। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें लेंगे, जैसे पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़ आदि। अब हम इनको चारों ओर से घुमाकर एक कागज़ लेंगे और फिर पेंसिल की सहायता से इन चीज़ों के चारों ओर पेंसिल से घुमा के इनकी आकृति बनाएंगे। क्या दिखाई देता है आपको कि सबका आकार फिक्स है, मतलब जैसी पेंसिल है, हमने जब उससे लाइन खींच के उसकी आकृति बनाई तो पेंसिल जैसी एक फिक्स आकृति बन गई। पेन की बनाई तो आपने लकड़ी के टुकड़े की बनाई तो मतलब जो भी चीज़ हमने ली थी सबकी एक निश्चित आकृति हमको दिखाई देती है। फिर क्योंकि इनमें फिर कोई चेंजेस भी नहीं आता। फिर अब अगर हम इन चीज़ों के ऊपर एक हथौड़ी लें और हथौड़ी से इनके ऊपर मारें तो क्या होता है? आपने देखा कि अगर हथौड़ी से मारते हैं तो ये ठोस वस्तुएं टूट जाती है, टुकड़ों के अंदर टूट जाती है। अगर रबड़ लिया है, रबड़ को हम खींचते हैं तो वो खिंच जाता है और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं वापस वो अपनी स्थिति के अंदर आ जाता है। अब ये जो चारों चीज़ें हैं, क्या ये आपस में, जब हमने इन चारों चीज़ों को साथ साथ रखा तो क्या ये चारों चीज़ें आपस में मिक्स हो गई, मिश्रित हुई, इनके अंदर विसरण हुआ? नहीं, क्योंकि ये चारों चीज़ें आपस में मिक्स नहीं होती। अब हमको इनको बल लगाकर, यानी इनके अपने हाथ से दबाओ, बहुत ज़ोर से इनको दबाओ। क्या ये दब जाती हैं, संपीड़ित होती हैं? नहीं। तो ये ऊपर जो अपने उदाहरण देखे, उन उदाहरणों से क्या स्पष्ट है कि इन सभी वस्तुओं का एक निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं हैं और इनका आयतन भी क्या है, नगण्य है। संपीड़ितता नगण्य होती है, यानी बहुत कम होती है। संपीड़ितता, भाई जैसे लकड़ी का टुकड़ा है तो उसको तो आप दबाओगे कुछ होगा नहीं, पेन को दबाओगे कुछ नहीं होगा, लेकिन रबड़ है उसको आप दबाओगे तो वो कुछ देर के लिए, जितनी देर आप दबाओगे उतनी देर दब जाएगा और जैसे ही आप छोड़ोगे वो अपनी पूर्व स्थिति के अंदर आ जाएगा। इसलिए अपन क्या कहते हैं कि संपीड़ितता नगण्य होती, नहीं होती नहीं कह सकते, नगण्य यानी कम होती है। फिर अपन ने ये भी देखा कि इनके ऊपर अपन ने हथौड़ी से चोट लगी तो वो टूट गए, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए इन्हें हम क्या कह सकते हैं, दृढ़ हैं। ठीक है। फिर इसी और प्रयोग अगर अपन करें तो अपन देखते हैं कि अपन ने रबड़ बैंड को खींचा तो रबड़ बैंड क्या हुआ, खींचकर वापस जैसे छोड़ा वो अपने ही स्थान पर आ गया, तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, ठोस। अब इन जो अपन ने चारों सामान लिए इनको अलग अलग बर्तनों में, आपकी हथेली में, गिलास में, कप में, जो टुकड़े हैं आप उनको अलग अलग बर्तनों में, अलग अलग साइज आकार के बर्तनों में रखिए। क्या होता है, क्या इनका आकार चेंज होता है? नहीं, इनका आकार चेंज नहीं होता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनका आकार भी निश्चित होता है, उनका आकार नहीं बदलता है। इसलिए हम इन सभी चीज़ों से, इन सभी प्रयोगों से हम क्या समझते हैं कि जो ठोस होते हैं वो निश्चित आकार के होते हैं, निश्चित आयतन के होते हैं, कम संपीड़ितता वाले होते हैं और साथ में उनके अंदर ठोस या वो दृढ़ प्रकृति के होते हैं। अब इसके बाद आती है आपकी गैसीय द्रव अवस्था। द्रव अवस्था के बारे में भी समझने के लिए हम कुछ प्रयोग करते हैं, कुछ चीज़ें हम देखते हैं। घर से क्योंकि अभी आप लोग सभी घर पे हैं तो आप इस चीज़ को आसानी से देख सकते हो। तेल, खाना बनाने का तेल, पानी, दूध, जूस या कोल्ड ड्रिंक, कोई भी तरल पदार्थ आप लीजिए,
अब इनमें से थोड़ी सी एक मात्रा आपने निकाल ली, माना एक कप में, क्योंकि आपके पास मेज़रमेंट तो अभी वो होगा नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, एक कप लिया, उस कप में आपने तेल, मतलब सभी द्रव की आप बराबर मात्रा ली आपने, उसको नापने के बाद आप उसको एक कप वाली, जो आपने एक कप तेल लिया, उस एक कप तेल को आप कटोरे में डाल दीजिए, बड़े गिलास में डालिए। मतलब आप देखिए कि अगर आप उसे अलग अलग आकार डालते हैं, हमने देखा कि जब हमने अलग अलग आकार के बर्तनों में हमने जो द्रव डाला या तेल डाला, तो द्रव का आकार नहीं, लेकिन आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन वो आकार वही ले लेता है जिस बर्तन के अपन अंदर उसको डालते हैं, वो उसी आकार को ले लेते हैं। फिर अगर ये गिलास आपसे छूट जाए, नीचे गिर जाए, तो क्या होता है, वो बहने लगता है, यानी द्रवों के अंदर बहाव होता है, इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ तो नहीं होते, लेकिन कैसे होते हैं, तरल होते हैं। अब आपने देखा कि अगर आपने अब ये जो तेल या पानी का गिलास लिया, उसके अंदर आपने एक चम्मच शक्कर डाली, उसको घोला, शक्कर क्या है, ठोस, और पानी क्या है, द्रव। तो आपने देखा थोड़ी देर बाद वो शक्कर गायब हो जाती है, वो शक्कर कहाँ गई, वो पानी के अंदर घुल गई, यानी द्रवों के अंदर विसरण संभव है। द्रव के अंदर ठोस घुल गया आराम से, तो उनके अंदर क्या है, विसरण आसानी से संभव है। इसी प्रकार से आपने देखा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो आप, उसके अंदर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, गैस भी होती है, जैसे आप बोतल खोलते हो गैस निकलती है, यानी द्रव के अंदर गैस का विसरण भी आसानी से हो जाता है। तो अब ये गैस क्या है, फिर आपको पता है कि हमें सांस लेनी है, तो सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी आवश्यकता होती है। ये सब कहाँ मिलती है, वायुमंडल में, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। तो गैसें क्या हैं, ये किस प्रकार से होती हैं, इनका आकार, आकृति या इनके क्या विशेष गुण होते हैं, उनको अपन गैसीय अवस्था के अंदर पढ़ेंगे। आपने देखा है गुब्बारे वाले से जब आप गुब्बारे भरते हो, तो जिस आकार का आपका गुब्बारा होता है, वो उसी आकार के गुब्बारे में हवा भर जाती है और वो उसी का शेप ले लेती है। फिर हमने देखा उस एक सिलेंडर से वो कितने गुब्बारे भर सकता है, आप काउंटिंग नहीं कर सकते, इतने सारे गुब्बारे वो उस एक छोटे से सिलेंडर से भर सकता है। यानी गैस को संपीड़ित करके दबाकर उस सिलेंडर के अंदर भरा जाता है, जिससे कि वो आसानी से बहुत सारे गुब्बारे भर सके। इसी चीज़ को समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं कि क्या होता है। जो इंजेक्शन डॉक्टर लगाता है, उसकी खाली सिरिंज लेनी है, हम 3 सिरिंज लेंगे, उसके अंदर एक के अंदर खाली सिरिंज रखेंगे, दूसरे के अंदर हम कोई भी तरल पदार्थ या पानी भर देंगे, और तीसरी सिरिंज के अंदर हम चौक का चूरा या आटा चूरा, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उस चूरे को भरेंगे। उसके बाद हम इस सिरिंज को दबाएंगे। आप देखोगे जो गैस वाला है, और आगे से उसको लॉक कर देंगे ताकि आगे से नहीं निकले। आगे से जैसे ये सिरिंज दिखाई दे रही है, इसके आगे रबर का कॉर्क लगा देंगे ताकि जो भी सामग्री हमने भरी है वो बाहर नहीं निकले। फिर उसके बाद इस सिरिंज की पिस्टन को दबाएंगे। हम देखेंगे कि गैस वाला जो फर्स्ट सिरिंज था, उसको जैसे ही आप दबाते हो तो वो बहुत अंदर तक दब जाता है, जहाँ तक दबता है वहाँ पर आप निशान लगा दोगे। फिर आप दूसरी पानी वाली सिरिंज लेंगे, उस पानी वाली सिरिंज को दबाएंगे, तो जिस स्थिति तक वो दबता है वहाँ पर आप निशान लगाएंगे। फिर सबसे लास्ट में आती है तीसरी सिरिंज। तीसरी सिरिंज जिसके अंदर आपने आटा या कोई भी ठोस पदार्थ भरा है, उसको दबाएंगे और फिर वो जहाँ तक दबता है वहाँ पर आप निशान लगाएंगे। जब आपने निशान लगा दिया, उसके बाद आप जब तीनों का देखेंगे तो आप देखोगे ठोस के अंदर सबसे कम दबाव बिंदु है, यानी सबसे कम दबा पाए हैं। फिर उसके बाद द्रव के अंदर भी उससे थोड़ा ज़्यादा दबाव बिंदु आया है, और गैस के अंदर सबसे ज़्यादा, जिससे हमें क्या पता चलता है कि गैस के अंदर सबसे ज़्यादा संपीड़न होता है।